नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आजकल डिजिटाइज़ेशन का दौर है। हर कुछ डिजिटाइज़ हो चुका है। आप पेमेंट करते हो, इवन ₹1 का पेमेंट, ₹10 का पेमेंट आप थ्रू यूपीआई करते हो। क्रेडिट कार्ड बढ़ गई है, क्रेडिट कार्ड से ट्रांज़ैक्शन ज़्यादा हो रही है। तो इससे रिलेटेड कंप्लेन भी ज़्यादा हो गई है। अब इस कंप्लेन का निवारण करने के लिए आप कंप्लेन करते हो बैंक में, ब्रांचेज़ में या फिर जो आपके क्रेडिट कार्ड कंपनियाँ हैं वहाँ पे। जनरली आजकल जो कंप्लेन रिड्रेसल का सिस्टम है, मतलब कंप्लेन जो आपका रिज़ॉल्व होता है, वो बहुत ही फ़ास्ट हो गया है। बट इन सम केसेस सिंस बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी, अगर ये एक अभी भी ह्यूमन ओरिएंटेड सर्विसेज है, तो जहाँ भी ह्यूमन आएगा वहाँ पे एरर होगा, उनके ईगोज़ होंगे, उनके इंटरप्रिटेशन होंगे रूल्स के, तो हो सकता है कि आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई हो। तो इस केस में आप कहाँ-कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं? इफेक्टिव वे क्या-क्या है कंप्लेन करने की? आज हम वो जान किसके खिलाफ आप कर सकते हैं? बैंक, पोस्ट ऑफिस, इवन आपकी एनबीएफसी जो आप बजाज फाइनेंस या जितनी भी तरह की एनबीएफसी है या फिर आपने कोई ऐप से लोन ले रखा है, वो सबके खिलाफ आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। हरासमेंट का कोई सर्विसेज से दिक्कत है वो, अगर बैंक सॉल्व नहीं कर रही है तो। अगर बैंक सॉल्व कर दिया, आपने ब्रांच में जाके बोला कि ये सॉल्व कर दो तो हो जाएगा। तो आज हम जानने वाले हैं इफेक्टिव वे कौन-कौन से हैं। तो मोस्टली एक लिस्ट ऑफ हमारे पास वे हैं जहाँ से हम कंप्लेन कर सकते हैं। यही नहीं है, और भी ज़्यादा हैं, बट मैं इतना कवर कर पाया हूँ। एक तो आप कंप्लेन कर सकते हैं ब्रांच मैनेजर को या ऑफिसर को थ्रू मेल, रिटर्न लेटर और कंप्लेंट रजिस्टर होती है बैंक में, उसके थ्रू। अगर ब्रांच मैनेजर या ऑफिसर लेटर नहीं ले रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें लग रहा है बैंक को कि मैं गलत हूँ लेकिन मैं लेटर एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो आप इसे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं रिप्लाई का। स्पीड पोस्ट वो वाला जिसमें रिटर्न आता है, जो एक्नॉलेजमेंट रिटर्न आता है, वो वाला आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। या उनके हायर अफ़सर को कंप्लेन कर सकते हैं आरओ में, जेडओ में, मतलब ज़ोनल ऑफिस में, रीजनल ऑफिस में, सेंट्रल ऑफिस में, जो कंट्रोलिंग ऑफिस है वहाँ पे कर सकते हैं। इसकी आपको ना एक लिस्ट हर एक बैंक की ब्रांच में मैं नॉर्मल जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसके लिए बात कर रहा हूँ। एनबीएफसीज़ में भी होगा ही। वहाँ एक बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है, इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ ब्रांच रिज़ॉल्यूशन, आप यहाँ-यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। उसमें सीवीओ के भी, चीफ विजिलेंस ऑफिसर के भी नंबर होते हैं। तो आप वहाँ पे इनको कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आजकल हर बैंक की या हर एनबीएफसी की वेबसाइट पर उनका मेल आईडी लिखा रहता है, वहाँ पे मेल जो कंप्लेन ग्रीवांसेस के लिए अलग से एक टैब दिया हुआ रहता है, वहाँ पे आप जाके वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। उनके हायर ऑफिस को इन राइटिंग आप लेटर भी लिख सकते हैं। मैसेजिंग सर्विस टू फाइल कंप्लेन, अभी क्या हो गया कि बहुत सारी सर्विसेज़ है कि जैसे 565656 पे आप अनहैप्पी लिख के अगर आप मैसेज करते हैं तो उधर से कॉल आएगा। आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, तो मैसेजिंग सर्विसेज़ के थ्रू या 198 पे एक मैसेज करना है उसके थ्रू या मिस्ड कॉल करना है, उसके थ्रू भी आप कंप्लेन रेज़ कर सकते हैं। कस्टमर केयर को कंप्लेन रेज़ कर सकते हैं। अगर आपसे किसी ने ब्राइबरी माँगी है, तो सीवीओ विजिलेंस ऑफिसर को आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसका आपको डिटेल बैंक की बोर्ड पे मिल जाएगा, उसकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। बोर्ड मतलब किसी भी ब्रांच में जाओगे तो वहाँ पे सीवीओ का भी अ, एड्रेस एंड ईमेल आईडी रहता है। आरबीआई और बैंकिंग ऑम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर सकते हैं और सीपी ग्राम सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में कर सकते हैं। और इस सब में से कहीं नहीं हुआ, तो कोर्ट तो आपके पास हमेशा अवेलेबल है ही। तो आज जो हम डील करने वाले हैं, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 3 चीज़ें, कंप्लेन विथ आरबीआई बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, कंज्यूमर फोरम और सीपी ग्राम। ये जो तीनों हैं, ये बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है। सीवीओ भी बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है, बाकी ऊपर के जितने भी हैं, ये बैंकिंग ऑफिसर के पास कंप्लेन जाती है। तो वो इनक्लाइंड टुवर्ड्स, अगर बैंक की गलती भी है तो इनक्लाइंड टुवर्ड्स वो बैंक ही होंगे एक तरीके से। बट यहाँ पे अगर आप कंप्लेन करते हैं आरबीआई में या कंज्यूमर फोरम में या सीपी ग्राम में, कोर्ट तो लास्ट रिसॉर्ट है। तो ये एक्सटर्नल इस पे कंट्रोल होता है। जैसे सीपी ग्राम पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, कंज्यूमर फोरम में आपको पता है कि कंज्यूमर फोरम में भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और कंप्लेन विथ आरबीआई बैंकिंग ऑम्बुड्समैन में भी आरबीआई का कंट्रोल होता है। तो ये आउटसाइड बैंक है, तो यहाँ पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो आरबीआई बैंकिंग ऑम्बुड्समैन का सबसे पहले चलते हैं, ये एक वेबसाइट है। पहले आपको उस रिस्पेक्टिव बैंक्स, एफआई या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फिर जो पेमेंट बैंक्स हैं या जहाँ से भी आपको कंप्लेन करना है, पहले वहाँ कंप्लेन करनी है।
और 30 दिन के अंदर-अंदर अगर कोई सैटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आती है या पूरी रिप्लाई नहीं आती है, आपने 4 क्वेश्चन पूछी, 1 क्वेश्चन का जवाब दिया, 3 क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं बोला या कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, तो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन में जाएँगे। कैसे करेंगे? देखिए ये साइट है rbi.org.in। यहाँ कंप्लेंट जैसे मुझे बैंक के साथ करना है, तो सबसे पहले मुझे इंडिविजुअल बैंक में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। इसमें देखिए लिस्ट है, नेशनलाइज्ड बैंक, इंडियन में प्राइवेट भी होगा, नेशनलाइज्ड भी होगा, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके बाद फॉरेन बैंक्स भी। ऐसा नहीं कि आपने बैंक ऑफ चाइना के साथ कोई इश्यू है तो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके बाद शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके बाद रीलर आरआरबी जिसको बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सबका यहाँ पे लिस्ट है। आप जैसे मुझे एसबीआई के साथ अगर करना हो, तो मैं यहाँ एसबीआई पे क्लिक कर दूंगा। सपोज कीजिए एनबीएफसी में मुझे देखना है, एनबीएफसी में कौन-कौन सी है, तो यहाँ देखिए सारी एनबीएफसी की लिस्ट है, जिसको आरबीआई रेगुलेट करती है। तो आप ये भी ध्यान रखें जब आप लोन लेने के लिए जाएँ, तो आप एक बार चेक कर लें कि ये इस लिस्ट में वो एनबीएफसीज़ हैं या नहीं। अगर नहीं है तो उससे आप लोन नहीं लें तो ज़्यादा बेहतर है या उससे आप ट्रांज़ैक्शन नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ आपको एड्रेस भी दिख रहा होगा, मोबाइल नंबर भी दिख रहा होगा, मतलब मोबाइल नंबर नहीं कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा होगा, उसके बाद वेबसाइट भी दिख रहा होगा और नहीं सॉल्व होगा तो उनके एमडी का भी नंबर दिख रहा होगा। एमडी मतलब बैंक का इंटरनल जहाँ पे आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पे देखना जैसे अमेज़न पे, पेटीएम, हिपबार, इंडिया ट्रांज़ैक्ट, दिल्ली मेट्रो, आई पे, अब दिल्ली मेट्रो में आपकी कोई ट्रांज़ैक्शन फँस गई, वो नहीं कंप्लेन रिज़ॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। जहाँ भी इस तरीके की सर्विस है वो कर सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कंप्लेंट करनी है, तो एसबीआई की यहाँ पे गया, ये देखिए सारे एड्रेस वगैरह दिए हुए हैं। इस पे मैं ईमेल कर सकता हूँ या फिर कॉल करके अपना ग्रीवेंसेस रजिस्टर करवा सकता हूँ। ये सारे रीजनल वाइज़ दिए हुए हैं। ये टोल फ्री नंबर है, देखिए यहाँ पे कंप्लेन करने के लिए नंबर भी दिए हुए हैं। जो मैं एसएमएस सर्विसेज़ बोल रहा था अनहैप्पी सर्विसेज़ करके यहाँ पे आप एसएमएस कर सकते हैं या फिर इस तरीके से आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर और ट्रैक कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर-अंदर अगर नहीं हुआ, तो आपको ग्रीवांस रिड्रेसल में क्लिक हियर टू फाइल अ कंप्लेन यहाँ पे जानी है और यहाँ पे जाके आपको अपना कंप्लेंट रजिस्टर करना है। कैसे? यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपने कंप्लेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं, अपील भी फाइल कर सकते हैं अगर इसके भी कंप्लेंट के रिज़ॉल्यूशन से आप सैटिस्फाई नहीं है तो और फीडबैक भी दे सकते हैं। फाइल अ कंप्लेंट पे मैंने क्लिक किया, ये कैप्चा डालने के बाद मैं नेक्स्ट कर दूँगा। यहाँ पे देखिए उसके बाद नेम ऑफ कंप्लेंट और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ओटीपी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ओटीपी डालनी है और आगे बढ़ना है। वैलिडेट करने के बाद आपको देखिए इस तरीके से आ जाएगी। आपकी कैटेगरी क्या है? इंडिविजुअल है, बिज़नेस है, प्रोप्राइटरशिप कंपनी क्या है, सीनियर सिटीज़न है या पीएसयू है? आप ये समझिए अदर्स भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मेरी कैटेगरी अगर इंडिविजुअल है तो मैं यहाँ इंडिविजुअल दूँगा, ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दूँगा। ऐज मेरी क्या है वहाँ पे मैं ऐज डालूँगा, जेंडर, कंप्लेंट स्टेट ऑफ रेसिडेंस। अब जेंडर मेल, कंप्लेंट स्टेट ऑफ रेसिडेंस में जहाँ भी मान लेते हैं बिहार में कंप्लेन है, तो बिहार डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? जैसे बेगूसराय। एड्रेस मैं यहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो डाल दूँगा। पिन कोड यहाँ पे मैं डाल लूँगा अपना, जो भी है कोई भी है कि यहाँ पे पिन कोड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से उसके बाद आपको यहाँ पे एंटिटी नेम किनके अगेंस्ट में फाइल करनी है। किनके अगेंस्ट में मतलब कौन-सी बैंक है, क्या है, उसके अगेंस्ट में आपको फाइल करनी है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर टाइप करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से आप स्क्रॉल डाउन से भी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाइप कर रहा हूँ, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया। अब यहाँ पे आ गया क्या आपका कंप्लेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है? क्योंकि क्रेडिट कार्ड का एक अलग जगह पे कंसोलिडेटेड होता है, तो मेरा नहीं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड नहीं है। एंटिटी कौन-सी है बिहार की, ब्रांच कौन-सा है आपका, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। क्या आपका मैटर कोर्ट में है? नहीं है तो इसको नो करने का। उसके बाद क्या आप एडवोकेट के थ्रू कंप्लेन कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं? अगर एडवोकेट के थ्रू कर रहे हैं तो येस कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो नो कीजिए। ये कुछ क्वेश्चन्स पूछेंगे। क्या आपका कंप्लेन पहले से डील हो चुका है ऑम्बुड्समैन में ऑन सेम ग्राउंड? अगर येस है तो येस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। और अगर स्टाफ रेगुलेटरी इन और जो एम्प्लॉयी है अगर वो हैं तो येस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद इसको नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपको जो डिटेल्स आएगी यहाँ पे पूछेगा कि क्या आपने पहले बैंक को कंप्लेन किया है? अगर आप येस करेंगे तब आपको यहाँ पे देखिए अपलोड करने का किस डेट को कंप्लेन किया था और उसकी पूरी कॉपी बना के आपने क्या कंप्लेन किया, क्या एविडेंस लगाया था और क्या आपको रिस्पॉन्स आया और अगर नहीं किया है तो देखिए इस तरीके से आएगा कि पहले वहाँ कंप्लेन कीजिए उसके बाद आप यहाँ पे आके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप
क्या है ना, यहाँ पे लोन या डिपॉजिट अकाउंट नंबर क्या है, आपका ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर और फैक्ट ऑफ कंप्लेन, आपकी क्या कंप्लेन है, यहाँ पे डाल के आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं अपना स्टेटस। यहाँ पे देखिए आप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, 10 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके बाद आते हैं दूसरा कंज्यूमर फोरम पे। कंज्यूमर फोरम की ये एक एफएक्यूज है, यहाँ देख सकते हैं, वेबसाइट है consumerhelpline.gov.in। ये एफएक्यू इस तरीके से देखिए, इसमें कुछ-कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। देखिए इसके एक तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से आप को ये टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, 8 बजे से 8 बजे तक आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद आप और कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे क्या इसमें कर सकते हैं, तो देखिए एक एसएमएस कर सकते हैं इस नंबर पे, वो आपको मतलब कॉल कर लेंगे। आप ऑनलाइन यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं, यहाँ एनसीएच ऐप के थ्रू कर सकते हैं और उमंग ऐप के थ्रू कर सकते हैं, और सबसे अच्छा कि आप व्हाट्सएप के भी थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे मुझे ऑनलाइन, अगर मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन वायबल लगा, वो या तो कॉल कर लीजिए या एसएमएस कर लीजिए या आप व्हाट्सएप कर लो। व्हाट्सएप के लिए वो व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ओपन व्हाट्सएप पे आ जाएगी। बट अगर मैं ऑनलाइन करना चाहूँ तो साइन अप पे क्लिक करके इस तरीके से अब यह नाम पता भरना है, जो-जो डिटेल्स भरनी है, जैसा हमने उसमें किया था उस तरीके से ये हो जाएगा। व्हाट्सएप वाला जो मैं दिखा रहा था, मैंने हाई किया तो उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए तो मैंने इंग्लिश किया, उसके बाद यहाँ रजिस्टर्ड ग्रीवांसेस पे मैंने क्लिक किया। ये आपको मोबाइल पे ही काम करेगा, वो डेस्कटॉप पे आपको काम नहीं करेगा, तो इसलिए आपको मोबाइल से ही करना है। यहाँ पे मुझे अपना नाम रजिस्टर करना है, नाम रजिस्टर करके जो-जो पूछेगा, सिंपल सी चीज़ वो आपको डालने जाना है। यहाँ पे मेल, फीमेल क्या है, वो डालने के बाद आप यहाँ पे देख पाएँगे कि ये धीरे-धीरे क्वेश्चन पूछते रहता है। अब ओटीपी आएगी, ओटीपी यहाँ पे डाल दूँगा। ओ ओटीपी डालने के बाद स्टेट सिलेक्ट करने के लिए आएगा कि कौन से स्टेट से मेरा अगर बिहार से है या दिल्ली से, तो मैं दिल्ली कर दिया। उसके बाद फिर आपको पूछेगा कि कौन-सी सिटी, दिल्ली में 2 है, न्यू दिल्ली, दिल्ली, तो मैंने न्यू दिल्ली सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पूछेगा कि आपको कौन-सी इंडस्ट्री का, बैंकिंग है, ई-कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट क्या, लीगल, टेलीकॉम या व्यू मोर पे जाके आप आगे भी देख सकते हैं। अभी मुझे बैंकिंग से चाहिए, मैं बैंकिंग में करके यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। तो अब यहाँ पे आएगा कि कौन-सी आपकी इंडस्ट्री है, मतलब कौन-सा लोन, क्रेडिट कार्ड, सेविंग, करंट, किस चीज़ से आपको कंप्लेन है। से अगर मेरी कंप्लेन है करंट अकाउंट में या क्रेडिट कार्ड से, तो मैं एक सेविंग करंट अकाउंट से अगर कंप्लेन है तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कौन-सी कंपनी, मतलब मुझे किसके खिलाफ कंप्लेन करना है, सिटी बैंक, एचडीएफसी, तो मुझे ऐसी-ऐसी के खिलाफ करना है तो ऐसी-ऐसी। इसमें मैं बैंक का नाम सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब ये रीजन है, कौन-सा आपको किस हेड में आपको करना है, जैसे ये 27-28 यहाँ पे रीजन्स हैं। से मेरी चार्जेज़ या फिर मान लेते हैं, कोई जैसे मिले डिले इन प्रोवाइडिंग अ न्यू बैंक स्टेटमेंट या इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड है, फ्रॉडलेंट ट्रांज़ैक्शन है, तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। सेम अमाउंट डेबिटेड विदाउट यूज़र कंसेंट, मेरा ये है, यहाँ पे मैंने वो डाल दिया, तो इस तरीके से अब इसकी वैल्यू पूछेगी कि कितने वैल्यू का है वो अमाउंट, 100 से 1000 रुपए के बीच में, 1000 से 10,000 रुपए के बीच में, से मेरा 10,000 से 1 लाख रुपए के बीच में। तो अब ये पूछेगा कि अब डिस्क्रिप्शन दीजिए अपने ग्रीवांसेस का। यहाँ डिस्क्रिप्शन देंगे और मेरा ये सबमिट हो जाएगा। अब तीसरा है सीपी ग्राम, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये इसकी वेबसाइट है। देखिए ये सिंगल वेबसाइट है जहाँ से सबको कंप्लेन जा सकता है। उमंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं और इसका एक ऐप आता है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। इसमें 21 दिन के अंदर-अंदर आपको रिप्लाई देना होता है उनको, 21 दिन के अंदर आपको देना होता है और कोविड से रिलेटेड है 3 दिन के अंदर देना होता है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, 24/7 इसमें आप कर सकते हैं। आरटीआई मैटर, कोर्ट रिलेटेड मैटर, रिलीजियस मैटर, सजेशंस या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयी का, जहाँ पे कुछ केसेस को छोड़ के, वो केसेस आप यहाँ पे नहीं कर सकते एड्रेस। अपील मैकेनिज़्म में है, अगर आप सैटिस्फाई नहीं है तो अपील भी कर सकते हैं। यहाँ स्टेटस पे ग्रीवांस स्टेटस दे सकते हैं, आपको ग्रीवांस फाइल करनी है, ग्रीवांस पे जाके लॉन्च पब्लिक ग्रीवांसेस पे जाएँगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको जिस तरीके से नॉर्मल हमने बैंकिंग में भरा था उस तरीके से करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो इस पे क्लिक कीजिए, नॉट रजिस्टर्ड है तो क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से बैंकिंग ऑम्बुड्समैन में किया उसी तरीके से आप यहाँ भी फाइल कर सकते हैं, नाम पता वगैरह आपकी कंप्लेन इसमें भर के। अब क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे पीजी पोर्टल गवर्नमेंट की है या फिर बैंकिंग ऑम्बुड्समैन आरबीआई की है या फिर उससे पहले वाली जो आपकी कंज्यूमर फोरम है, वो भी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो यहाँ से आपको रिप्लाई प्रॉपर आएगा और जल्दी आएगा। आई होप कि ये पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आई है। तो अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो सीए रितीश राज हैंडल नेम, यू कैन फाइंड इट ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन। टीम craj@gmail.com इज़ माय ईमेल आईडी, आप इस पे मेल कर सकते हैं। कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर 8882655262, इस पे आप
व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।